हम जो है अंग्रेजों के प्रतीक जो है इस जनगण मन अधिनायक की वंदना करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इसको बदले। पहला पॉइंट, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, दूसरी बात हम उनसे कहना चाहेंगे कि जो डिस्टॉर्शन जो है संविधान में लाए गए उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मूल भावना के विरुद्ध जा रहे हैं। राइट, एक समानता की बात कर रहे हैं और आप असमानता का व्यवहार कर रहे हैं। और ये कानून में और संविधान में ये गड़बड़ियां जानते क्यों हुई, मैं आपको उसके बैकग्राउंड में आपको लेके जाता हूँ जरा, तो आपको उसको आप गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है ना। जी। एक्चुअली में क्या हुआ कि जिन्ना एंड पार्टी ने मिलके एक दबाव बनाया और उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। राइट जी। अब दुर्भाग्य से जो पाकिस्तान की मांग करने वाले हैं उनमें से 90% वो भारत में रह गए। जी। अब ये चाल देखिए कि आपने पाकिस्तान बनाया, हमने तो आपको नहीं कहा पाकिस्तान बनाइए आप। जी। फिर आप जो है भारत में रह गए। राइट, और इन काले अंग्रेजों ने दुष्टतापूर्वक उन्हें गवर्नर बनाया, उन्हें मंत्री बनाया और उन्हें संविधान समिति का हिस्सा बनाया। जी। इसके कारण जो है संविधान में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो कि समानता के अधिकार आर्टिकल 14 के विपरीत जाते हैं। जी। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 ये मूल भावना के विपरीत जाते हैं। जी। अब जैसे अज्यूम करिए कि यदि सभी धर्म बराबर हैं और आप सेकुलर हैं तो मंदिरों से करोड़ों रुपए का जो है जो पैसा बढ़ोतरी में आता है वो सरकार के पास चला जाता है। जी। तो ये संभव होना चाहिए ना, सभी धर्मों के साथ एक जैसा होना चाहिए। एकदम सही है। इसका विपरीत आप क्या कर रहे हैं, वक्फ एक्ट बना दिया 95 में कांग्रेस ने। राइट, और मनमोहन सिंह जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे 2013 में, उन्होंने दुष्टतापूर्वक उसमें इतने घृणित जो है प्रावधान रख दिए हैं कि आप इनक्रोचर हो जाएंगे, आप सरकार की तरफ से जो ना उनको पूरे मैनेजर देंगे जो कि डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के होंगे और वो सरकार के खर्चे पे होंगे। तो ये अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक सच्चर कमीशन बना दिया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ना पार्लियामेंट में रखी गई, ना जो है ना प्रेसिडेंट के पास रखी गई है, और बाला एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया। जी। तो ये तो कहीं समानता के अधिकार से दूर जा रहा है ना। देखिए, एक चीज आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि इस देश में, किसी भी देश में आप देख लीजिए, अल्पसंख्यक ये मांग करते हैं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको जो सुविधाएं और जो अधिकार मिले हैं वो उनको मिले। राइट जी। अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक से सम और तुलना करते हैं और उनकी बराबरी करना चाहते हैं। जी। ये देखिए भारत देश का कितना दुर्भाग्य है, इन काले अंग्रेजों ने क्या स्थिति पैदा की है कि यहाँ बहुसंख्यक भीख मांग रहे हैं कि भाई आप मेरे मंदिरों की चीज आप मत लीजिए, आप लीजिए तो फिर सभी की लीजिए। राइट, और लेके आप हमारे लिए ही वापस करिए। आप यदि मंदिरों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप मस्जिदों के साथ भी करिए, आप चर्च के साथ भी करिए और गुरुद्वारे के साथ करिए, संभाव तो करिए आप, है ना। एकदम सही, ठीक है ना। तो अब जैसे अज्यूम करिए कि अंग्रेज चले गए, उनकी जो औलादें पैदा हुई, मालूम नहीं जायज कहें नाजायज करें, अभी उनको छोड़ देते हैं तथ्यों पे। ऐसा कुल मिला के अभी कुछ आकलन किया गया तो मुझे बताया गया कि 216 ऐसे कुल लोग हैं जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। राइट जी। आर्टिकल 333 के तहत दो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा में है और एक जो है सभी जो है राज्यों में भी है। राइट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको क्यों प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? गलत है, तो ये हटना चाहिए। तो ऐसे संविधान में वो धीरे धीरे हम छोटी चीजें आइडेंटिफाई करके हमने टीम लगाई हुई है जो इन मुद्दों को आइडेंटिफाई कर रही है, वो करने का है। अब देन जो है अंग्रेजों ने जो आपका दमन करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों को जो है ठीक किया जाए और यदि जो गन्ने पेरने की मशीन को वेलफेयर की आटा पीसने की चक्की में कन्वर्ट करने के लिए जो मशक्कत करना चाहिए थी जो अब तक नहीं की गई है वो किया जाए, और आपकी जो मशीनरी है वो लॉर्ड ना बने, वो मशीनरी जो है ना सेवक बने। अभी आपके नेता जो है अपने आप को कहने को जन सेवक कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को एज ए शासक जो है ना पेश करते हैं।
जी तो वो जो है ना सिर्फ मुंह चलाने के लिए जनसेवक हैं, जी अदरवाइज तो वो शासक हैं और उनमें वही गुरूर है। जी। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपको हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए? आई मीन बेसिकली जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी है, वो पुलिस के मूल काम में जाए, तो वो तो हो नहीं रहा है। तो जी संविधान और नियमों में जो ऐसी चीज है, वो इसमें बहुत सारे जो है लॉयर्स और हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको ये काम सौंपा गया है कि वो कानून के वो चीजें निकाले और धीरे धीरे एक एक कानून लिया जाए। और सबसे जी पहले जो है वो पुलिस एक्ट 1861 का जो है बनना चाहिए और जी पुलिस को प्रभावी होना चाहिए, राइट। जी और पुलिस डॉन अ लॉर्ड नहीं होना चाहिए। जी यदि अज्यूम करिए कि हम आपको 151 में बंद करते हैं, तो सामने वाले के सामने ये हालात होना चाहिए कि आपने 151 में क्यों बंद किया। जी आई कैन नॉट बी एब्सोल्युटली लॉर्ड, जी नंबर वन। नंबर टू जो है, वो जो नॉलेज के लिए हम एक निकम्मी पुलिस की बजाय एक पावरफुल कैप्चरिंग जो है व्यवस्था रखना चाहिए। देखिए, जी आप भगवान को भगवान क्यों कहते हो? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, राइट, जी जिसको ओमनी सेंट कहते हैं, ओमनी पोटेंट कहते हैं, राइट। जी तो सर्वज्ञाता जो होता है वही भगवान तुल्य होता है। तो जी सरकार को भगवान तुल्य होना चाहिए, क्योंकि सरकार भगवान को रिप्रेजेंट करती है, देखा जाए तो, ठीक एकदम है ना, ठीक है। पब्लिक ठीक के है। लिए। तो जी उसके पास जो है प्राइवेसी जैसी चीज, वो विदेशों को विदेशों की बात करने दीजिए, हमें प्राइवेसी को गारंटी करना चाहिए। प्राइवेसी कैन नॉट बी ए टूल टू कमिट क्राइम। ठीक। अपराध घटित करना जो है, मैं आपको राइट टू प्राइवेसी नहीं होना चाहिए। आपके डाटा को कहीं दूसरी जगह जाने के लिए जो है ना चला जाए और ना जाए, इसमें आपका राइट टू प्राइवेसी रहेगा। क्योंकि जो चित्रगुप्त है, जिसको हमने अभी इसके जो क्राइम फ्री भारत में हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त को वो कंसीव किया है, जिसका हमने एक ड्राफ्ट बना के ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। जी मैंने एक ड्राफ्ट जो है ना 30 सितंबर 2020 को, जिस दिन मैं जी रिटायर हो रहा था, जी क्योंकि मैं नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम का जो है, मैं चीफ था, नोडल ऑफिसर था। तो जी मैंने उस हैसियत से अपने कैसे जो है ना इसे क्रियान्वित किया जाए, मुझसे पूछा गया था, तो मैंने वो पूरा उनको कॉन्सेप्ट नोट भेजा कि इसको ऐसे क्रियान्वित किया जाए। और जी हमने कहा कि बैकएंड इंजन में संविधान की एंट्री 65C के तहत ये कानून है, जो कि बैकबोन का काम करेगा और पब्लिक को राइट टू प्राइवेसी देगा। तो उस पे सरकार का क्या जवाब आया? सरकार ने कहा कि साहब, इस पे जो है ना लोगों के आप व्यूज लीजिए, बाकी लोगों के। तो अभी हमने एक सेशन जो है ना रखवाया है, मेरे ख्याल से 1 आध महीने में। तो जी जितने भी कानून के वेदर वो हैं, उनको जो है ना एक संगोष्ठी रखी गई है, 1 दिन का वर्कशॉप होगा, और वो जी। व्यूज कंपाइल करके हम भारत सरकार को भेजेंगे। अच्छा। तो वो उसका वैसा होगा। तो ये हो गया है आपका कानून से संबंधित। एंड जी देन अकाउंटेबिलिटी वाली बात होना चाहिए, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट को लाया जाना चाहिए। जी तो हमारी मशीनरी सक्षम हो। अभी बहुत जी सारे क्षेत्र में पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो वहां घुस जाए। तो जो भी जगह जहां पे कि गड़बड़ी लोग जा रहे हैं, गड़बड़ी करने वाले लोगों की पैठ है, वहां चारों तरफ जो है पब्लिक के जो है डोमेन में सीसीटीवी और आईओटी डिवाइस लगना चाहिए। और वो जी कंटेंट रियल टाइम बेसिस में जाके वर्चुअल क्लाउड में चला जाएगा, विच विल जी बी अंडर द नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जी उसके पास जो है ना हर अपराधी की 360 डिग्री जो है ना इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो क्या कपड़े पहना है, अपराध करते वक्त क्या कपड़े हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, चलता कैसा है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, गाड़ी कब आई है उसके पास, उसके साथ यदि वो कोई निकल रहा है तो वो उसके पास उस 360 डिग्री इंफॉर्मेशन से सिस्टम ये भी प्रिडिक्ट कर पाएगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। और चूंकि क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि हम अपराधी को अपराधी की जो है कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ना चाहते हैं, और लोग बाग कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो क्राइम फ्री भारत ये का इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी ये डिसाइड करेगी कि इस कुत्ते को कहाँ पे पकड़ा जाए जहां इसकी हैसियत कुत्ते की है, और यदि उसको शेर की हैसियत से पकड़ना है तो फिर शेर की तैयारी से जाया जाए। जी तो ये कुछ मुद्दे हैं जो मैंने आउटलाइन किए हैं। और फिर बाकी जो है जो 10 जो चीजें हैं, उन 10 चीजों में जो इनेबलिंग चाहिए, क्योंकि
उसकी मेन चीज तो हम कह रहे हैं कि हम ज्वाइंट वेंचर के थ्रू पब्लिक को साथ में लेते हुए ये हम अपनी सामर्थ्य से जमीन पे उतारने की स्थिति में है बिना सरकार के, राइट। लेकिन सरकार से जो सपोर्टिव लेजिस्लेशन है, जो सपोर्टिव चीजें हैं, वो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। तो आपको लगता है कि हमारा जो शासन से सकारात्मक संवाद है ये सच में सकारात्मक है या शब्दों का भ्रमजाल है? या नहीं, बिल्कुल सकारात्मक है। ये थे पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्ता साहब। अगली बार फिर मिलते हैं किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।